प्यारे बच्चों, आज हम आपको घातांक पर आधारित प्रश्न हल करना सिखाएंगे। अब देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है कि 5 पे घात 12 पे घात 4 चढ़ी हुई है, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या थी? x पे घात अगर m पावर n है तो हम क्या करते थे? x m इंटू n ये कर लेते थे। तो इसी प्रकार हम इसको करेंगे 5 पे घात 12 गुणे 4 और 5 पे घात कितना हो जाएगा? 5 चौक 48। तो इसका आंसर कितना हुआ? 5 पे घात 48, 5 चौक 48। अब देखो दूसरा देखते हैं। देखो ये भिन्न के रूप में दे रखा है, 2/3 पे घात 5 और फिर पे घात 2 चढ़ा हुआ है। तो अब क्या है, ये भी इसी प्रॉपर्टी पे आधारित है। तो हम क्या करेंगे, पहले आधार ऐसे लिख लेंगे और इन दोनों का हम गुणा कर देंगे। 5 गुणे 2 m n का गुणा हो गया। देखो अब कितना हो जाएगा? देखो 2/3 पे घात 5 दूनी 10। तो हमें इसका मान कितना प्राप्त हुआ? 2/3 पे घात 10 या पावर 10। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये दे रखा है, यहाँ पे आधार समान है और घातें कैसी है? असमान है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या थी? देखो घातांक के नियम में x पावर m और x पावर n था, तब इस आधार अगर समान है तो उसको हम एक बार लिखेंगे और इसको हम जोड़ देंगे। इस तरीके से हमने आपको बताया था। तो ये 4 8 प्लस 5 इसको जोड़ देंगे तो कितना प्राप्त होगा? 4 8 5 13। तो इसका मान हमें कितना प्राप्त हुआ? 4 पे घात 8 गुणे 5 पे घात 4 पे घात 5 का मान हमें प्राप्त हुआ 4 पे घात 13। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, अब देखो यहाँ गुणा भी निशान है और भाग का भी निशान है। तो अब देखो हमने आपको बताया था प्रॉपर्टी थी x पावर m गुणे x पावर n है। तो हम क्या करते थे? x पावर m प्लस n और x पावर m भाग x पावर n है। तो क्या करते थे हम? भाग में घातें घटती है। देखो भाग वाली जो घात है वो यहाँ पर निगेटिव हो जाती है। तो अब देखो जो गुणा वाली घातें होंगी उनको हम जोड़ लेंगे और भाग वाली घात को हम निगेटिव, ये देखो निगेटिव रख देंगे। तो अब देखो इसको कैसे हल करेंगे? घात समान है, आधार समान है तो आधार एक बार लिख लेंगे। गुणा में घातें जुड़ती हैं तो 12 प्लस 8 हम कर लेंगे, ठीक है। भाग में घात घटती है तो 7 कर लेंगे इस तरीके से। तो 5 ऐसे लिख लिया, 12 8 20 और माइनस 7 कितना हो गया? 5 पे घात 13। तो इसका हमें मान कितना प्राप्त हुआ? 5 पे घात 13। आगे देखते हैं। देखो अब देखो यहाँ क्या है, आधार कैसे है? असमान है और गुणा में 8 पे घात 4 गुणा 2 पे घात 3 रखा हुआ। अब आधार जब तक समान नहीं होंगे तब तक हम ये वाला रूल इसमें हम नहीं लगा पाएंगे। ये वाला रूल तभी लगेगा जब आधार समान है। आधार समान। अब देखो, अब हमेशा ध्यान रखो ये बड़ा आधार है और ये छोटा आधार। तो सबसे छोटे आधार जो होगा उसमें हम बड़े आधार को चेंज कर लेंगे। वो कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे बड़ा आधार ऐसे रखेंगे जिसमें, अब किसमें हमें चेंज करना है? 2 में करना है। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 8 का मान कितना हो गया? 2 पे घात 3। इसको हमने आपको सिखाया कैसे इसको हम घात में लिखेंगे, पावर में कैसे लिखेंगे। तो हम 8 की जगह लिख सकते हैं 2 पे घात 3 और ये 4 यहाँ पे आ गया गुणे 2 3, ठीक है। अब देखो इसमें भी हम कौन सा रूल लगाएंगे? x पावर m और पावर n का। तो इसमें हो जाएगा x पावर m n, यानी कि इनका गुणा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 2 3 चौकू 12 गुणे 2। अब देखो हमारा आधार क्या हो गया? समान हो गया। ऐसे भी किसी प्रश्न में अगर अलग आधार होंगे तो हम सबसे छोटे आधार में उसको चेंज कर लेंगे। आधार समान है तो हमने 2 रख लिया। अब गुणा लगा है तो गुणा में घातें कैसी होती? जुड़ती हैं। तो 2 पे घात 15। देखो बच्चों इस तरीके से इसको हम हल करेंगे, आधार जब असमान होंगे तब। अब देखो, अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ 16 है आधार, यहाँ 4 और यहाँ भाग का निशान लगा है। अब हमें ये तो पता है कि आधार अगर समान है तो घातें कैसी होती हैं?
घटती हैं, तो इसका मान x m माइनस n। लेकिन यहाँ पे क्या है, आधार अलग अलग है। अब 16 और 4 है। अब बड़ा आधार ये है, छोटा ये, तो बड़े आधार को हम छोटे आधार में चेंज करेंगे। वैसे ही करेंगे, देखो बड़ा आधार यहाँ लिखेंगे और छोटा आधार ये यहाँ पे, इसको काटेंगे 4 चौको 16, 4 एकम 4। अब 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 पे घात 2, ये 2 बार मिला है। अब देखो घात के रूप में हमने लिख लिया, तो 4 पे घात 2 और पावर 2 भाग 4 पे घात 3। अब देखो पहले तो इनको हम गुणा कर लेंगे, 4 पे घात 4, 2 दूनी 4 भाग 4 पे घात 3। अब आधार हमने समान कर लिया, तब ये हम रूल इसमें लगा सकते हैं। तो पहले आधार 4 है तो 4 लिख लेंगे। इसके बाद घात, देखो घातें घटती हैं, भाग में घातें घटती हैं, तो 4 माइनस 3, तो 4 पे घात 1 बराबर 4। तो इसका आंसर हमें कितना प्राप्त हुआ, 4। आगे देखते हैं, देखो अब ये भिन्न के रूप में दे रखा है, भाग लगा हुआ है और यहाँ पे क्या है, आधार समान है। 5/9 लिखा है, 5/9 लिखा है, तो हम क्या करेंगे, 5/9 पे घात 6 लिखा हुआ है और यहाँ 5/9, तो हमने आधार एक बार लिख लिया और भाग में घातें घटती हैं तो हमने इसको घटा दिया। अब 5/9 पे घात कितना हो जाएगा, 2। 6 में से 4 घटाएंगे 2। अब इसको भी हल कर सकते हैं, 5 पे घात 2 और 9 पे घात 2, ऐसे लिख सकते हैं। हमने आपको बताया था x/22 पे घात 2 लिखा है, m लिखा है, x/22 पे घात m लिखा है, तो हम इसको लिखेंगे x पे घात m और y पे घात m। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसका मान होता है 25 का, 5 का वर्ग लिखा है वो 25 हो जाएगा और 9 का वर्ग 81 हो जाएगा। तो हमें मान कितना, या तो ये प्राप्त होगा और या तो हमें ये प्राप्त होगा। जो आंसर में दे रखा होगा उस पर हम टिक कर देंगे। आगे देखते हैं, देखो बच्चों 2/3 पे घात 4 भाग 2/3 पे घात 9 लिखा हुआ है। अब देखो अब क्या करेंगे, आधार यहाँ कैसा है, समान है, तो समान लिख लेंगे 2/3 और भाग में घातें घटती तो हमने घटा दिया, देखो ठीक है बच्चों। अब 2/3 लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिख लेंगे, 4 माइनस 9 करेंगे तो 4 माइनस 9, तो ये घटेंगे, ये प्लस का ये माइनस का, तो ये कितना आ जाएगा, -5, तो ये -5 आ गया। अब देखो ये आंसर अगर ये रखा है तो ठीक है, नहीं रखा है तो हम इसका आधार अगर 3/2 कर दें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, पलट जाएगा, तो हमें ये भी आंसर मिल सकता है। तो इनमें से कोई भी आंसर होगा हम वो उस पर टिक कर देंगे। अब देखो 4/9 4/9 4/9 सब आधार कैसा है, समान है, तो हम इसको एक बार लिखेंगे। अब देखो यहाँ गुणा लगा हुआ है तो इनको हम जोड़ लेंगे और यहाँ भाग है तो यहाँ घटा देंगे, तो कितना रहेगा, 4/9, 4 और 3 7 -5, तो कितना आ जाएगा, देखो बच्चों 4/9 पे घात 2। अब या तो ये आंसर होगा और नहीं तो हम ये 4 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 16/81, या तो ये आंसर रखा होगा हमारा। आगे देखते हैं, देखो अब देखो 2 पे घात 5 भाग 2 पे घात 8 और पूरे पे ये पूरा कोष्टक पे 5 घात चढ़ी हुई है, गुणा 2 पे घात -5 को हमें सरल करना है। अब देखो बच्चों इसको कैसे हल करना है, तो अब देखो हमें पहले अंदर ये वाला हल करेंगे, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, ठीक है, आधार समान। अब देखो अब भाग में घातें कैसी होती हैं, घटती हैं, ठीक है, ये देखो हो गया, गुणा कर देंगे 2 पे घात -5, ये ऐसे लिख लिया। अब देखो 2 पे घात, अब यहाँ 5 में से 8 घटाना है, तो 8 में से 5 घटेगा और माइनस बचेगा 3, ठीक है, और घात 5 ऐसे हमने चढ़ा दिया, ये देखो 2 पे घात -5। अब देखो अब इनका गुणा हो जाएगा, -3 गुणे -5, इनका पहले हम गुणा कर लेंगे तो 15 आ गया। अब देखो यहाँ जब जहाँ पर कोई चिन्ह नहीं लगा होता है वहां पर प्लस का चिन्ह होता है। अब हम जब माइनस गुणे प्लस करेंगे तो माइनस का चिन्ह आता है, ठीक है, तो -15 हो गया, तो 2 पे घात -15 गुणे 2 पे घात -5। अब देखो ये गुणा में आ गया,
अब देखो आधार समान है तो घातें जुड़ेंगी, -15 और प्लस -5 ये जुड़ जाएंगी। अब इसमें देखो क्या होगा, 2 पे घात -15 हो जाएगा और ये -5 हो जाएगा। प्लस और माइनस का गुणा प्लस, गुणे माइनस का गुणा माइनस होता है तो माइनस आएगा। अब इनको हम जोड़ेंगे तो 2 पे घात आएगा -15 और अब जो माइनस की संख्या जब भी होगी सजाती जुड़ते हैं, प्लस प्लस जुड़ेगा और माइनस माइनस भी जुड़ता है, ठीक है। ये प्लस का 2x और ये माइनस का 2x, चिन्ह किसका आएगा, जो प्लस प्लस का हो तो प्लस आ जाएगा, माइनस का हो तो माइनस आ जाएगा। अब देखो कितना हो गया, 15 और 5 20 तो -20। अब देखो तो इसका आंसर हमें कितना प्राप्त हुआ, 2 पे घात -20। आगे देखते हैं, देखो 2 पे घात 5 लिखा हुआ है, 16 पे घात -2 लिखा है, भाग 2 पे घात -3 लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर 16 है तो छोटा आधार 2 है तो हम 16 को 2 के आधार पर चेंज कर लेंगे। देखो ऐसे 16 लिखेंगे, 2 से काटेंगे, ऐसे ऐसे काटते जाएंगे। अब हम 16 को ऐसे लिख सकते हैं 2 पे घात 4, घातांक के रूप में 16 को कैसे लिखेंगे, 2 पे घात 4। अब देखो हम ऐसे करेंगे, 2 पे घात 5 गुणे 2 पे घात 4 पे घात -2 भाग 2 पे घात -3। अब देखो पहले हम इसको हल करेंगे तो 2 पे घात 5 गुणे, अब 4 दूनी 8 तो 2 पे घात माइनस का 8 हो गया, भाग 2 पे घात -3। अब देखो गुणा में घातें जुड़ती हैं तो हम जोड़ लेंगे, ठीक है, और भाग में घातें घटती हैं तो इसे हम घटा देंगे, ठीक है। अब देखो अब 2 पे घात हमने 5, ये प्लस और माइनस 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 प्लस, ठीक है। अब देखो ये 8 हो गया तो 2 पे घात 8 -8 कितना आ जाएगा, 2 पे घात 0 बराबर 1। हमने बताया था आपको x पावर 0 बराबर 1 होता है जहां x नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। x का मान 1 2 3 डॉट डॉट कितना भी बड़ा हो उस पर अगर 0 का मान चढ़ा होगा उसका 1 होगा, तो 2 पे घात 0 का मान 1 हो गया तो इसका मान हमें कितना प्राप्त हुआ, 1 अब देखो ये देखते 3/4 भाग 4/3 -4 लिखा हुआ। अब देखो इसको कैसे हल करेंगे, देखो यहाँ 3/4 है और यहाँ 4/3 है तो 3/4 को हमने ऐसे लिखा रहने दिया -2 भाग, अब देखो 3/4 और 4/3 इसका उल्टा ये रखा हुआ है तो हम इसको सीधा करें ऐसे, और ये जब ऐसा करेंगे तो यहाँ पर चिन्ह बदल जाएगा, ये 4 हमने आपको बताया था x/y पे पावर अगर -m है तो y/x करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस का घात में ही चिन्ह बदलेगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखो अब यहाँ आधार कैसे हैं, समान है तो हम इनको एक बार लिख लेंगे और भाग में घातें घटती हैं तो -2 और इसको हम घटा देंगे तो कितना है 3/4 पे घात कितना आएगा -6। या तो ये आंसर होगा, अगर नहीं हो तो इसको फिर बदल लो, इसकी आधार को फिर हमने बदल लिया, 3/4 को 4/3 किया तो इस पे घात प्लस की घात हो जाएगी, प्लस की माइनस की प्लस और प्लस की माइनस हो जाती। तो जब हमने कर लिया तो या तो ये आंसर होगा या ये हमारा आंसर ऑप्शन में दे रखा होगा। आगे देखते हैं, देखो बच्चों 3/4 -2 भाग 2/3 -4 ये दे रखा है। अब देखो इसको हम हल करेंगे तो 3/4 को हम क्या करेंगे, देखो इसको हम बल प्लस में कर लें तो 4/3 पे घात 2 हो जाएगी, देखो घात पॉजिटिव कर ली हमने, और ऐसे ही ये 4 लिखा हुआ है तो 3/2 पे घात 4 हो गई, ठीक है। अब 4 पे घात 2 और 3 पे घात 2 भाग 3 पे घात 2, ठीक है 4 और ये भी 4 ऐसे। अब देखो ये कितना 16 और 9 भाग ये 3 पे घात 4 यानी 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 9 ने 81। अब देखो 81 इधर आ गया और 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार कर लिया तो 2 4 4 8 16 तो ये 16 आ गया। अब देखो क्या करेंगे 16/9
यहाँ भाग है तो यहाँ गुणा लगा लेंगे और फिर इसको पलट सकते हैं। तो 81/16 को क्या लिखेंगे, 16/81। अगर भाग को गुणा में बदलना है या गुणा को भाग में बदलना है तो ये x/y लिखा है तो y/x हो जाएगा, ये बदल जाता है। ठीक है बच्चों, तो अब देखो, अब हम क्या करेंगे कि ये आपस में कोई डिवाइड नहीं हो रहे, तो हम क्या करेंगे, 16 का 256 गुणा कर लेंगे, 16 सोलियम 256 और 9 9 72, तो कितना आया 256/729 हमारा इसका आंसर प्राप्त हुआ। आगे देखते हैं, देखो बच्चों, अब देखो 2/3 लिखा है, 4/9 लिखा है और 2/3 लिखा है। अब देखो सब ये तो लिखे हुए हैं, ये और ये इसमें 4/9 लिखा हुआ है, तो हम इसको क्या करेंगे 2/3 के आधार में ही चेंज कर लेंगे। अब देखो 4/9 लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 और इसको लिख सकते हैं 3 × 3, तो ये हो जाएगा 2/2 और 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2/3/2। तो इसको हम लिख सकते हैं 2/3 ये तो लिख लो गुणा, ये लिख सकते हैं 3/2 और फिर ये 2 इस पर, ये है, इसको हम 2/3 इसको ऐसे लिख लो। अब देखो ये कितना हो जाएगा 2/3/2, ये 2/3/2 दूनी 4 गुणे 2/3/-4। अब देखो आधार कैसा है, समान है, तो हम आधार, जब आधार समान है गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 2/3/2 लिखेंगे, फिर ये 4 जोड़ेंगे और फिर ये जोड़ेंगे तो -4 रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये कट जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2/3/2, इसका आंसर आ जाएगा 4/9, इसका वर्ग और 3 का वर्ग, 4/9 हमें प्राप्त होगा। अब देखो बच्चों, ये लिखा हुआ है, देखो 3 3 और 3, तो इसको हम कैसे हल करेंगे, इसको हम गुणा कर लेंगे, 3 3 का 9 भाग, अब 3/25 गुणा में 3/16, इसका हम गुणा कर लेंगे, 4 चौको 16। अब देखो भाग में घातें आधार समान है, अब ये देखो सब जगह, तो भाग पहले करेंगे, भाग में घातें कैसी होती हैं, जुड़ती हैं, और सॉरी भाग में घटती हैं, देखो भाग में घातें घटती हैं, तो 9 - 25 और गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो ऐसे जोड़ लेंगे, तो ये प्लस है और ये प्लस है, कितना हो जाएगा 9 और 16 25, ये भी 25 हो गया, -25, तो कितना हो गया 3/0 बराबर 1। आगे देखते हैं, देखो बच्चों, अब देखो इन्हें सरल करना है, 243 पे घात 3/5 लिखा हुआ है। अब देखो 243 को हम काटेंगे, अब देखो ये इनके पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड 2 से ये कटेगी नहीं, क्योंकि ये लास्ट में 3 लिखा, 3 से कट जाएगी, 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 9 हो गया, फिर 3 से कट जाएगी, फिर 3 से कटेगी, फिर 3 से ऐसे, तो 243 को हम घातांक के रूप में लिख सकते हैं 3/5, कितना लिख सकते हैं 3/5, तो हम इसको 3/5 हम लिख देंगे, 3/5 अपघात 3/5। अब देखो इनका गुणा हो जाएगा, तो इनका गुणा करेंगे हम 3/5 गुणे 3/5। अब देखो हम क्या करेंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 3/3, 3/3, या तो ये रखा होगा आंसर हमारा, और या तो इसका हम घन करेंगे तो 27 हमें प्राप्त होगा। आगे देखते हैं, देखो बच्चों, ये अब 1/32 -4/5 लिखा हुआ। अब देखो यहाँ अगर हम यहाँ प्लस कर सकते हैं तो इसको हम पलट सकते हैं, 32/1 लिखेंगे और 4/5 लिखेंगे। ठीक है, अब बच्चों 32/1 पे घात 4/5 हो गया, तो अब हम इसको लिखेंगे 32 पे घात 4/5। अब 32 को हम घातांकी रूप में लिखेंगे, तो 32 को ऐसे काटेंगे, तो 2 से काटेंगे 16, फिर 2 से काटेंगे 8, 2 से काटेंगे 8, फिर 2 से काटेंगे 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से, तो ये 1 3 4 5, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2/5
घात 4/5। अब इनका हम गुणा कर लेंगे। तो इनका जब हम गुणा करेंगे तो 2/5 गुणे 4/5, तो ये कट जाएगा। तो 2/4, या तो हमें ये आंसर मिलेगा और नहीं तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 2/4 का हम करेंगे, 2/4 का मतलब है 2 का 4 बार गुणा, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो कितना प्राप्त होगा 16। तो हमें 16 प्राप्त हो गया। आगे देखते हैं, देखो बच्चों, अब 64 पे घात चढ़ी हुई -1/6, तो हम क्या करेंगे 64 पे -1/6। अब देखो 64 के हम इसको घातांकी रूप में लिखेंगे। 2 से काटेंगे कितना 32, फिर 2 से काटेंगे 16, फिर 2 से काटेंगे 8, फिर 2 से काटेंगे 4, फिर 2 से, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये 2/6 हो गया और -1/6 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे 2/6 गुणे -1/6, तो ये कट गया, तो ये कितना आया 2/-1, 2/-1। अब कितना है देखो, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। हमने बताया था x पावर -m लिखा है, तो इसको x/m भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो बच्चों, अब कौन सा था सवाल, अब ये था 0.00 3 बार और लिखा हुआ 3 2, तो इसको देखो करते हैं 0.000 और 3 2 पे घात कितना चढ़ा हुआ है 0.6 लिखा हुआ है 0.6, तो 0.6 करेंगे। देखो 0.6, तो अब हम इसको कैसे हल करेंगे 0.00032। अब देखो ये 0.6 लिखा, ये दशमलव हटाएंगे 1 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 यहां पर हम 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया देखो 32/1 2 3 4 5 0.6। अब देखो इसको जब घातांकी रूप में लिखेंगे तो ये इस जब हम काटेंगे 32 को, तो ये 2/5 हमें प्राप्त होगा 5, और ये क्या कितने जीरो हैं 10/5 और ये 0.6। अब हमने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी x पावर m लिखा हुआ है और y पावर m लिखा हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं x/y पे पावर m लिख सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे 2/10 पे घात ये हम 5 इस पे ऐसे चढ़ा देंगे। ठीक है, और ये 0.6 आ गया। देखो x पावर m y पावर m लिखा हुआ है, तो इसको x/y पे ये m है वो इसके एक ही बार में हम पावर चढ़ा देंगे दोनों को। ऐसे ही 2/10 की घात 5 चढ़ा दी और ये दशमलव यहाँ पे आ गया। अब इनका हम गुणा कर लेंगे, तो 2/10 पे घात 5 छक्का 30 और एक बार दशमलव, तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब ये आ जाएगा देखो 2/3 और 10/3, या तो ये आंसर रखा होगा या ये रखा होगा 8/1000। अब इसको हम हल करेंगे तो 8 3 बार 0 कर देंगे 1 2 3, तो हमारा कितना आंसर प्राप्त हुआ 0.008। अब देखो ऐसे इसको हल करेंगे कि इसको हमने ऐसे 1/5 लिखा, हम पहले लाइन करेंगे और इसको हटाएंगे तो 1 लिख लेंगे। इसके बाद 1 2 3 4 5 अंक है, तो 1 2 3 4 5। अब देखो क्या करें, अब ये आ गया 10/1/5। अब देखो 1024 के हम ऐसे फैक्टर करें। अब आज फैक्टर करेंगे तो 2 से काटेंगे 2 5 6 10 और ये बार, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 और 2 5 6 10 2 6 12, फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2
2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे 2 छंग 12 64, फिर 2 से 32, फिर 2 से 16 और फिर 2 से 8, फिर 2 से काटेंगे 4, फिर 2 से काटेंगे 2 और ये 2 से काटेंगे 1। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 10 बटे, और इसको हम कैसे लिखेंगे देखो 10 पे घात 5। अब देखो यहाँ 10 है, यहाँ पर 5 है। या तो हम इसको ऐसे इस तरीके से कर सकते हैं, देखो बच्चों 2 पे घात 10 गुणे 1 बटे 5 बटे 10 पे घात 5 और 1 बटे 5, इस तरीके से कर सकते हैं। 5 दूनी 10, तो कितना आ जाएगा 2 पे घात 2 बटे ये 5 कट गया, तो ये 1 10 पे घात 1 10, तो ये आ गया 4 बटे 10, तो ये आ गया हमारा 0.4। एक तो ये कर सकते हैं, और या तो हम यहाँ पर 2 पे पावर 10 लिखा हुआ है, इसको हम लिखेंगे 2 गुणे 5 और 2 पे घात 2, और इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये 2 पे घात 2 4 हो गया, 4 पे घात 5 हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 4 पे घात 5 बटे 10 पे घात 5 और 1 बटे 5। अब देखो, अब घातें समान है तो हम 4 बटे 10 लिखेंगे और 5 लिखेंगे और फिर ये होल पावर 5 लिखेंगे। जब इनका गुणा करेंगे तो ये कट जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 4 बटे 10। तो हम क्या करेंगे, इसका दशमलव हमें कितना प्राप्त, इसका हम दशमलव लगा देंगे तो हमें प्राप्त होगा 0.4। आगे देखते हैं, देखो बच्चों आगे देखते हैं, देखो बच्चों 256 लिखा हुआ है, यहाँ 16 लिखा हुआ है। ये आधार छोटा है और ये बड़ा है। ये क्या है, 16 का वर्ग रखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको 16 का वर्ग ऐसे लिख देंगे और दशमलव ये। इसके बाद देखो 16.8। अब देखो 16 2 गुण, अब इनका हम गुणा कर लेंगे तो 16 दूनी 32 हो जाएगा। अब गुणा 16 पे घात 0.18। अब देखो 18। अब क्या करेंगे, देखो बच्चों इसको हम ऐसे लिखेंगे 16 पे घात 16 दूनी 32.32 और 16 पे घात 0.18। अब देखो आधार समान हो गया, तो आधार कैसे, आधार समान हो गया तो गुणा में घातें जुड़ेंगे, तो 16 पे घात 0.50 आ गया। अब 0.50 को हम क्या लिखेंगे, यहाँ लाइन खींचेंगे, इसे हटाएंगे, 1 लिखेंगे 1 2, तो 1 बटे 2, तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 16 पे घात 1 बटे 2। अब ये कितना, 4 का वर्ग रखा हुआ है 1 बटे 2, तो इसको हम काट देंगे, तो कितना 4 पे घात 1 अर्थात 4, तो हमें कितना आंसर इसका प्राप्त होगा 4। ऐसे इस आगे देखते हैं, देखो ये संख्या लिखी हुई 625, फिर 25 और 625 और फिर 5। सबसे छोटा आधार कितना है 5 है, तो सबको हम 5 के आधार पर तोड़ लेंगे। अब देखो 625 को हम जब 5 से डिवाइड करेंगे, देखो तो ये 5 125, फिर 5 फिर 25 फिर 5 फिर 5 आ जाएगा, फिर 5 से तो 5 पे घात ये कितना प्राप्त होगा 4 और 6.25 गुणे, अब ये 5 का स्क्वायर रखा हुआ है 2.6। अब देखो ये 5 पे घात 4 और 6.75 गुणे 5 पे घात 1.2। अब देखो, अब इनका हम गुणा करेंगे ऐसे ही, तो कितना प्राप्त होगा, देखो बच्चों जब हम इसका गुणा करेंगे तो 5 पे घात, इसका गुणा करेंगे 25 चौकू, इस गुणा कर लेंगे, देखो बच्चों 6.25 का हम 4 हम करेंगे, तो 25 चौकू 100, 1 आ गया, 6 चौक 24 और 25 2, तो आ जाएगा 25। तो 5 पे घात
25 गुणे अब 5 इनका गुणा करेंगे 26 दूनी 52 यानी कि 5.2 बटे। अब देखो इनका गुणा करेंगे तो यहाँ गुणा करेंगे 6.75 गुणे 4 तो कितना हो जाएगा 1.5 से 300 तो ये 3 6 24 और 3 27 तो 27 हमें इसका मल्टीप्लाई प्राप्त होगा 5 पे घात 27 गुणे। अब देखो 5 पे घात कितना है 1.2। अब हम क्या करेंगे ये गुणा में घात है इनको हम जोड़ लेंगे 25 और 5.2 को जोड़ेंगे तो 30.2 आएगा। यहाँ जोड़ेंगे तो 5 पे घात 28.2 आएगा। अब भाग में घातें घटती हैं तो भाग में घातें घटा लो 5 पे घात कितना 30.2 माइनस 28.2 तो कितना प्राप्त हो जाएगा 5। अब 2 से जो होगा 0 और 30 में से 28 गया 2 तो कितना बचेगा देखो 5 का स्क्वायर आ जाएगा तो 5 का स्क्वायर मतलब 5 गुणे 5 तो कितना हो गया 25। इस तरीके से इसका आंसर हमें कितना प्राप्त हुआ 25। आगे देखते हैं देखो यदि ये संख्या लिखी हुई है और 5 पे घात x प्लस 3 और 25 पे घात 3x माइनस 4 लिखा हो तो x का मान निकालना हमें। अब देखो अब दोनों पक्षों की हमें तुलना करनी पड़ेगी तो दोनों के आधार कैसे होने चाहिए समान होने चाहिए। तो पहले तो देखो 5 पे घात x प्लस 3 बराबर अब इसको हम लिखेंगे 25 लिख लो इसको ऐसे चलो 3x माइनस 4। अब देखो 5 पे x प्लस 3 बराबर अब इसको लिखेंगे 5 पे घात 2 3x माइनस 4। अब कितना लिखेंगे 5x प्लस 3 बराबर अब इसका हम इसमें गुणा करेंगे तो दोनों में गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 5 पे घात 6x और इसमें गुणा करेंगे। अब देखो अब आधार दोनों की तरफ कैसे है समान है तो घातों की तुलना हमने की तो ये अब देखो x आधार समान है घातों की तुलना करने पर तो x प्लस 3 ये इसके बराबर रख लेंगे। अब देखो यहाँ ये इधर लिखा हुआ है तो इसको हम इधर लाएंगे और इसको हम इधर ये वाली चीज इधर ले आएंगे और ये माइनस वाली चीज इधर ले आएंगे। तो अब देखो 6x लिखा है 6x माइनस x हो गया ठीक है जब हम इधर लाए और इधर जब लाए तो 3 इधर रखा हुआ था और प्लस 8 हो गया तो 5x हो गया और ये कितना 8 3 11 तो x बराबर आ गया 11/5 तो कितना मान प्राप्त हो गया हमें 11/5। देखो कैसे करेंगे इसको देखो यहाँ ये मान रखा हुआ और ये मान रखा हुआ तो हमने ये ऐसे लिख लिया। अब देखो 5 आधार इधर है और यहाँ 25 है तो हमने इसको 25 को 5 की घात 2 लिख लिया। अब देखो ये ऐसे लिख दिया। अब 2 का गुणा पूरी इस घात में हमने कर दिया तो 3 दूनी 6 और 8। अब ये आधार समान है तो घातें बराबर हो जाती हैं तो अब देखो x प्लस 3 6x माइनस 8 ये इधर आ गई ठीक है तो इधर आएगी तो इधर घट जाएगी और ये उधर पहुंचेगी तो जुड़ जाएगी। तो ये देखो 6x माइनस x और 3 प्लस 8 हो गया तो इसमें से घटाएंगे तो 5 और ये जोड़ेंगे तो 11। अब ये 5 नीचे आ जाएगा तो x बराबर 11/5। आगे देखते हैं देखो बच्चों ये लिखा हुआ है देखो 64x 2x माइनस 5 4 घात 1 गुणे 8 घात x माइनस 4। अब यहाँ 64 लिखा हुआ है यहाँ 4 लिखा है और यहाँ 8 लिखा हुआ है। अब देखो ये संख्या 4 का घन है और ये वर्ग है ठीक है। अब देखो यहाँ पर रूल तभी लग पाएगा हमारा गुणा में घातें कैसी होती हैं जुड़ती हैं तो यहाँ आधार कैसे होने चाहिए समान होने चाहिए। यहाँ पे आधार कैसे है असमान है तो सबसे पहले हम इन आधार में कौन सा हो जाएगा 2 की घात 2 ये हो जाएगा और 2 यहाँ पे भी हमारा चेंज हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे देखो और इसको भी हम फिर 2 की घात में चेंज कर लेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 ये 4 का घन रखा हुआ है ये तो ये हो जाएगा 2 पे घात 6 और 2x माइनस 5 ये हो गया 2 पे घात 2 ये हो गया 2 पे घात 3 और x माइनस 4। अब देखो 2 पे घात ये हो गया तो इसका गुणा हो जाएगा इस पूरे में 6 दूनी 12x माइनस 6 30 ये हो जाएगा 2 पे घात 2 और ये हो जाएगा 2 पे घात इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 3x
माइनस 3 चौको 12। अब देखो इधर तो हम ऐसे लिख लेंगे 12x माइनस 30 और इसको हम लिखेंगे। अब ये देखो ये आधार समान हो गया तो हम एक बार लिख लेंगे और 2 इनको जोड़ लेंगे 3x माइनस 12। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे। अब 2 लिखा हुआ है 2 पे घात 12 x माइनस 30। अब देखो ये जब हम जोड़ेंगे तो 3x 2 पे घात 3x, ये देखो 3x रहा और ये माइनस का ये प्लस का तो माइनस 10 हो जाएगा यहां पर। और अब देखो हम क्या आधार दोनों की तरफ कैसे हैं, समान है, तो अब घातों की तुलना कर देंगे तो 12x माइनस 30 बराबर 3x माइनस 10। अब देखो यहाँ 12 है यहाँ 3, इसको हम इधर ले आएंगे, इसको हम इधर ले जाएं तो 12x माइनस 3x और इसको उधर ले गए तो प्लस का हो गया 30 माइनस 10, तो ये कितना हो गया 9x और ये हो गया 20। तो x बराबर कितना हो गया 20/9। तो हमारा x का मान कितना है 20/9। देखो कैसे हमने किया, ये 64 है, ये 4 है, ये 8 है, तो हमारा जो आधार हमें समान होगा तभी गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो हमने आधार समान किया, ये 2 में चेंज हो सकता है, ये भी 2 में चेंज हो सकता है, तो इधर भी हमने 2 के आधार में इसको भी हमने चेंज किया। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं 2 पे घात 6, 2 पे घात 6 लिखा है, ये 4 का घन रखा हुआ है, 4 का घन, तो 2 पे घात 2 और इस ऐसे करेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो 2 पे घात 6 2x माइनस 5। अब देखो 2 पे घात 4 का मान कितना है 2 पे घात 2, ये 2 पे घात 3 x माइनस 4। अब देखो इसका गुणा कर लिया 6 दूनी 12x माइनस 6 पंचे 30 2 पे घात। ऐसे इनको हम क्या करेंगे, इसको भी हमने कर लिया 3x माइनस 12। अब गुणा में घातें कैसी होती हैं, जुड़ती हैं, तो अब देखो इसको तो हमने ऐसे लिख लिया, गुणा में घातें जुड़ती तो हमने 2 प्लस 3x माइनस 12 कर लिया। ये देखो अब जब हमने इसको हल किया, ये तो हमने ऐसे ही रख दिया, ये ठीक है, ये वाला तो हमने ऐसे ही रख दिया, देखो ये रखा हुआ है। दो पे घात 12x माइनस 30। अब देखो इधर की साइड देख रहे हैं, ये देखो 3x लिखा हुआ, 3x लिख लिया, 2 माइनस 12 का मान कितना होगा माइनस 10। अब देखो आधार समान है तो हमने घातों की तुलना कर दी, 12x माइनस 30 और 3x माइनस 10। अब देखो ये 12x बड़ा लिखा हुआ है तो इसको हमने इधर ले आए और इसको हम उधर ले गए तो प्लस का हो गया ये, और ये वही रखा है, तो 12x माइनस 3x करेंगे तो 9x आ गया, ये 20। अब x बराबर 20/9 हमें प्राप्त हुआ x का मान। आगे देखते हैं, देखो अब देखो ये लिखा हुआ है 9/4 पावर x गुणे 8/27 x माइनस 1 बराबर 2/3 हो, तो x का मान हमें ज्ञात करना है। अब देखो 9, तो इसको हम कैसे 3 के आधार में, ये भी 3 के आधार में चेंज हो जाएगा, ये भी 2 के आधार में चेंज हो जाएगा, ये भी 2 के आधार में चेंज होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 3 का स्क्वायर और इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर और ये x आ गया। ऐसी 2 पे घात 3 और ये 3 पे घात 3, ये आ गया x माइनस 1 बराबर 2/3। अब देखो इधर, अब देखो इसको हम एक बार लिखेंगे ऐसे करके, और अब देखो 2/3 इधर भी ऐसे लिखेंगे और ये x माइनस 1 ये बराबर 2/3 हो गया। अब देखो ये 3 इसको हमने गुणा कर लेंगे, 3/2 और ये हो गया 2x गुणा। अब इसका हम इसमें कर लेंगे 2/3 और 3x माइनस 3 बराबर 2/3। अब देखो अब 2/3 इधर रखा है, 2/3 इधर रखा है, लेकिन इधर नहीं रखा है तो हम इसको पलट देंगे, तो पलटेंगे तो इसकी घात कैसी हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी, तो ये हो गया -2x। ठीक है, 2/3 लिखिए, यहाँ -2x हो गया, गुणे 2/3 पे घात कितनी हो जाएगी 3x माइनस 3 बराबर। अब देखो 2/3 पे घात हम 1 रख लें, अभी घातों की हमें तुलना। अब देखो आधार समान है तो एक बार लिखेंगे और इनको हम जोड़ देंगे, -2x
और प्लस 3x माइनस 3, ये 2/3 पे घात 1। अब देखो 3x में से 2x गया तो कितना बचेगा, 1x बचेगी, और ये 3 और 2/3 1। अब देखो आधार ये समान है, दोनों तरफ 2/3 लिखा है, 2/3 तो x माइनस 3 बराबर हो जाएगा 1। तो x बराबर जब उधर जाएगा तो 3 + 1 बराबर 4, तो x का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, 4। इस तरीके से घातांक के नियम पर आधारित प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट कर अवश्य बताएं, और हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त हो सके, और हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर भी करें।